हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के भाई बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर का हमारा एक एक वीडियो चल रहा था 1 बाय 1। तो आज रहेगा चैप्टर 3 लखनवी अंदाज। ठीक है, इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला है ये लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है भाई? यशपाल जी। यशपाल का जन्म किस सन में हुआ था? 1903। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? फिरोजपुर छावनी में हुआ था भाई इनका जन्म 1903 में। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? शुरुआती शिक्षा होती है जो, वो की थी कांगड़ा से। यशपाल ने लाहौर के किस कॉलेज से बीए किया था? खालसा कॉलेज से इन्होंने क्या किया था? बीए किया था। यशपाल की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1976। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच। नेक्स्ट, यशपाल स्वाधीनता संग्राम में किस धारा से जुड़े हुए थे? क्रांतिकारी धारा से भाई ये जुड़े हुए थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ? ये भगत सिंह से। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ था जी? भाई भगत सिंह से। कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार मार रही थी? मुफस्सिल। लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया था? दूसरे दर्जे का। गाड़ी क्या थी? छूट रही थी, जल्दी में थी, मतलब जाने के लिए तैयार थे बिल्कुल। डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे थे? वो नवाबी नस्ल के व्यक्ति थे जो बैठे हुए थे सफ़ेद पोशाक में। उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा था? खीरे रखे थे। खीरे कितने थे? खीरे भाई 2 थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? लोटा। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? चाकू, खीरे को काटने के लिए भाई। नवाब साहब की किस चीज़ के स्फुरन से स्पष्ट था कि वे खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं? उनके जबड़ों से। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया था? बालम। नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो गई थी? पनियाती। मीन्स जब नमक मिर्च किसी वस्तु पर जैसे छिड़कते हैं, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, तो थोड़ा पानी सा अलग से हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पनियाती। मैदा क्या होता है? अमाशय। आसानी से न पचने वाला होता है? सकील। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? वो क्या भाई? उन्होंने फेंक दिए थे। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? फेंक दिया था भाई, रसापान किया ही नहीं था उन्होंने क्या कर दिया था? फेंक दिया था। लखनऊ ने खीरे की विशेषता क्या थी? वो क्या थे? लजीज थे, बहुत अच्छे थे, लजीज। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? गुलाबी आंखों से, कि हम तो देखो भाई ऐसे नवाब साहब, खीरे ऐसी मामूली चीज़ें हम नहीं खाते, तो कैसी? गुलाबी आंखों से देखा। नवाब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल क्या है? मुफस्सिल का अर्थ है भाई यहाँ पे केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। क्या भाई? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। यशपाल ने खीरे को क्या माना है? पदार्थ, वस्तु। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष पालती मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पुरुष का अर्थ क्या है? भद्र पुरुष, मीन्स सज्जन पुरुष। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील। यहाँ सकील का क्या अर्थ है? आसानी से पचने वाला। खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा है। यहाँ पनियाती का क्या अर्थ है? रसीली। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालती मारे बैठे थे? नवाब। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा था? सतृण। पाठ में किस पर व्यंग किया गया? पतनशील सामंती वर्ग पर। नवाब साहब से जुड़े खीरे का प्रसंग किस स्टेशन का है? लखनऊ। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।